एक और एटम बम फोड़ेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। 48 लोकसभा सीटों पर धांधली का करेंगे खुलासा, टेंशन में चुनाव आयोग। वोट चोरी के दावों पर विपक्ष की नई मुहिम, राष्ट्रीय व्यापी जागरूकता अभियान शुरू करने की तैयारी हुई तेज। 14 अगस्त को कांग्रेस निकालेगी महारैली। पाकिस्तानी सेना प्रमुख पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, असीम मुनीर को बताया सड़क छाप आदमी। असीम मुनीर भारत को दे रहे थे परमाणु हमले की धमकी। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में 8 साल बाद होगा ध्वजारोहण, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। आखिरी बार 2017 में महबूबा मुफ्ती ने फहराया था राष्ट्रीय ध्वज। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हरियाणा के सरपंच चुनाव का नतीजा, अपनी निगरानी में करवाई ईवीएम के वोटों की काउंटिंग। जस्टिस बीआर गवई का बड़ा बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों से वरिष्ठ नहीं होते सीजेआई, उनके पास भी है सामान्य ताकत। बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी के इशारों पर हो रही वोटों की डकैती, चुनाव आयोग ने साधी चुप्पी। सीजेआई बीआर गवई का बड़ा बयान, कहा आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के फैसले पर होगा दोबारा विचार, सोशल मीडिया पर छिड़ी थी बहस। बैटिंग ऐप मामले में ईडी के सामने पेश हुए सुरेश रैना, पीएमएलए के तहत होगी पूछताछ, 15 ठिकानों पर चलाया गया था तलाशी अभियान। राजस्थान में हुआ बड़ा हादसा, खाटू श्याम से लौट रहे श्रद्धालुओं के वाहन की ट्रक से हुई टक्कर, 7 बच्चों समेत 10 लोगों की गई जान। ईरान में इजराइल के बड़े जासूसी रैकेट का हुआ भांडाफोड़, मोसाद के 21,000 जासूस गिरफ्तार। ट्रेड डील पर अमेरिका ने हिंदुस्तान पर साधा निशाना, अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा बातचीत में हिंदुस्तान का रवैया सही नहीं, अक्टूबर तक सभी देशों के साथ हो जाएगी डील। तुर्की को लग रहे हैं भूकंप के झटके, 48 घंटों में 879 बार महसूस हुए भूकंप के झटके, हर घंटे 18 बार आ रहा है भूकंप। आयरलैंड में हिंदुस्तानियों पर हो रहे हमले से नाराज राष्ट्रपति माइकल डी हिगिंस ने कहा आयरलैंड में विकास में हिंदुस्तानी समुदाय की बड़ी भूमिका, इस तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं। मैक्सिको में टूटा 73 साल का रिकॉर्ड, मूसलाधार बारिश के बीच एयरपोर्ट बंद, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। यस बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी की याचिका खारिज, चलती रहेगी ईडी की जांच, अंबानी पर 18 अरब का लग सकता है जुर्माना। चीन ने भारत को यूरिया निर्यात में दी ढील, तनाव कम करना उद्देश्य, अब 3 लाख टन हो सकेगी खरीद। भारत करेगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी, आईओए में मंजूर हुई बिड, 31 अगस्त तक देना होगा फाइनल बिडिंग प्रपोजल। सिंगर आतिफ असलम के पिता का निधन, सिंगर ने सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी, बीमार थे सिंगर के पिता। श्रीदेवी की बर्थ एनिवर्सरी पर भावुक हुए बोनी कपूर, फोटो शेयर कर कहा तुम 62 नहीं 26 की हो।